बहुजन समाज के लिए सबसे बड़ा नुकसान, भारतीय राजनीति के लिए सबसे बड़ा नुकसान, हमारे बीच लगातार लंबे समय तक केंद्र में मंत्री रहे, विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले, हाजीपुर संसदीय लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले देश के बड़े बहुजन नेता रामविलास पासवान जी का परिनिर्वाण हो गया है। आज 8 अक्टूबर है, कल 9 अक्टूबर को माननीय कांशीराम साहब का परिनिर्वाण है। आज रामविलास पासवान जी का नहीं रहे, वो उनका परिनिर्वाण हुआ, उनका निधन हुआ है। इतना ही समझिए कि किस तरह से भारतीय राजनीति को उन्होंने बदला। एक ऐसा युवा जिसकी सरकारी नौकरी मिल गई थी, पुलिस सेवा में बड़ी नौकरी थी, उन्होंने उसको छोड़ा क्योंकि उन्होंने शोषण होते हुए देखा था और राजनीति में एक बड़ी लकीर खींची। और सबसे ज्यादा ओबीसी के लोगों को एहसानमंद होना चाहिए, जब बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने और वो सोशल जस्टिस मंत्री बने तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि किसी भी कीमत पर मंडल कमीशन की आयोग लागू होगी। अलौली में, बिहार के अलौली में उनका घर जला दिया गया था। आरक्षण, सोचिए, आरक्षण ओबीसी को मिल रहा था लेकिन घर रामविलास पासवान जी को जलाया जा रहा था। तमाम आपके राजनीतिक सहमति असहमति हो सकता है, लेकिन उन्होंने इस देश के बहुजन समाज के लिए जो किया है वो कोई भूल नहीं सकता। बहुत मुश्किल होता है राजनीति के सफर में, ब्यूरोक्रेसी में, इस देश में, बिजनेस में। अगर आप SC ST OBC माइनॉरिटी हैं तो दो तरह के संघर्ष करने होते हैं। एक तो आपको गरीबी से संघर्ष करना होता है, दूसरा जातिवाद से संघर्ष करना होता है, और तीसरा आपको वैचारिक रूप से संघर्ष करना होता है। मैं हाजीपुर से हूँ। मैंने उनको लंबे समय तक देखा है, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पे, एक मंत्री के तौर पे, और वो हमारे बीच नहीं रहे और एक बड़ी क्षति है ये देश की राजनीति को भी, बहुजन समाज को भी। और हमेशा उनके मन में एक चिंता थी, उन्होंने अपनी जिंदगी में जिया था, गरीबी, लाचारी, भूखमरी, और उसको पाटने की कोशिश की। और बहुत आसान होता है SC ST OBC माइनॉरिटी के, अगर आप नेता हैं तो आपकी आलोचना होगी, चाहे आप रामविलास पासवान हो या शरद यादव हो, लालू प्रसाद यादव हो, नीतीश कुमार हो। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं, आज के डेट में आप मायावती हो, कांशीराम हो, सोचिए बाबा साहब तक को राजनीति में जीतने नहीं दिया गया। रामविलास पासवान ने एक अपनी अजय की छवि बनाई थी, उसके लिए एक लंबा संघर्ष किया था, समाज को भी उन्होंने बहुत दिया। और हाजीपुर के होने के नाते और भी हम लोग के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, पूरे देश के बहुजन समाज के लिए किया, पूरी दुनिया में उनका नाम था। कभी कोई दाग नहीं लगा उनके जीवन में, जबकि हमेशा VP सिंह से लेके और मनमोहन सिंह से लेके नरेंद्र मोदी तक के प्रधानमंत्री काल में उन्होंने काम किया। अभी भी वो वर्तमान में केंद्रीय मंत्री थे। शब्द कम पर रहे मेरे पास कुछ कहने के लिए नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि बहुजन समाज को अपने नेताओं को अपनाना चाहिए। और सोचिए कि किस तरह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी दी समाज को, पूरी ज़िंदगी, अंतिम वक्त तक, कोरोना काल में जो भी थोड़ा बहुत मदद पहुंच पाया लोगों को, वो रामविलास पासवान जी की देन थी। खाद्य मंत्री होने के नाते रात दिन वो संघर्ष करते रहे, काम करते रहे, और अब वो हमारे बीच नहीं हैं। हम सब उनको याद कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं, उनकी कमी हमेशा खलेगी। मैं फिर कह रहा हूँ, बहुजन समाज को अपने नेताओं के साथ एकजुट होना पड़ेगा। अगर आप बहुजन समाज में पैदा हुए हैं तो आप अठावले भी नहीं बन सकते हैं। रामविलास पासवान बनने के लिए आपको लंबा तप करना पड़ेगा। आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि वो तमाम दलों में सत्ता में रहते थे, सत्ता को जानते थे। दरअसल ये सब बहुत आसान नहीं होता है। उन्होंने हमेशा विचारधारा को बचाए रखा और एक लंबा संघर्ष किया, राजनीति में आए, समाज को लंबा दिया। जो भी एक केंद्रीय मंत्री के तौर पे वो प्रधानमंत्री के मटेरियल थे, बीपी सिंह के बहुत करीबी रहे, देवगौड़ा की सरकार में उन्होंने काम किया, गुजराल की सरकार में तमाम लंबे समय तक उन्होंने काम किया। बिहार की राजनीति के वो धुरी थे। नीतीश, रामविलास, लालू प्रसाद यादव वो तिकरी थे, जिसकी वजह से आज जो 30 साल तक सोशल जस्टिस की लड़ाई वहाँ चलती रही, SC ST OBC के ही लोग CM बनते रहें, उसके एक बड़े पिलर अब हमारे बीच नहीं रहे। हम सब उनको याद करें। मैं फिर कह रहा हूँ, रामविलास पासवान की जो राजनीति थी, उन्होंने बहुत सारे युवाओं को प्रेरणा दी है, हम जैसे तमाम लोगों को, कि कैसे एक आम परिवार में पैदा होकर आप सत्ता तक पहुंचते हैं और विचारधारा को भी नहीं भूलते हैं। तो आज 8 अक्टूबर है, आज बहुत दुख भरा दिन है। कल 9 अक्टूबर है, कल भी हमारे लिए बहुत ही दुखद दिन है कि माननीय कांशीराम साहब का परिनिर्वाण हुआ था। आज रामविलास पासवान जी का परिनिर्वाण हुआ है।
बहुजन समाज के लिए क्षति है, भारतीय राजनीति के लिए क्षति है। सोशल साइंटिस्ट थे, समाज वैज्ञानिक थे, लेकिन युवाओं को उनसे प्रेरणा लेना चाहिए कि किस तरह से उन्होंने लंबे समय तक तमाम उतार चढ़ाव दाव पेच के बावजूद अपने आप को बनाए रखा। अगर आप बहुजन समाज के तो बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन उन्होंने उसको बनाए रखा। नेशनल दस्तक की पूरी टीम की तरफ से उनको आदरांजलि। हम सब उनको हमेशा याद करेंगे। उनका देश कृतज्ञ रहेगा, ये राष्ट्र कृतज्ञ रहेगा, ये समाज कृतज्ञ रहेगा। देश की उन्होंने बहुत सेवा की है और हम सब देशवासी उनके कृतज्ञ हैं। बहुजन समाज के लोग विशेष रूप से कृतज्ञ हैं कि उन्होंने हमारे समाज के लिए बहुत किया और उनके दरवाजे हमेशा खुले रहते थे। तो राष्ट्र ने एक नेता खोया है, बहुजन समाज ने एक बेटा खोया है और हम सब ने एक बहुजन आंदोलनकारी खोया है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।